नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं अपने दर्शकों के लिए एक खास मेहमान से अभी थोड़ी देर के बाद रूबरू कराएंगे। इस बीच मैं बताना चाहता हूं, आजकल के समय में पूरे भारतवर्ष में आजकल तरह तरह की फिल्में बनाई जा रही है, जहां पे कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स तरह तरह की रोल में अपने आप को भिगोते जा रहे हैं। और आजकल के समय में एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है फिल्मिस्तान का कि तरह तरह के रोमांटिक फिल्में, देसी फिल्में, भोजपुरी फिल्में, यानी वर्ल्ड वाइड की तरह भी हर तरह की फिल्में बन रही है। इसी बीच आज चंपारण के धरती से एक युवा निकला हुआ, जो आज बॉम्बे के शहरों में खाक छानते हुए वहाँ तक पहुँचा है। उनसे आज मिलेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि फिल्मी दुनिया जो है देखने में कैसा लगता है और सुनने में किस तरह से दिखता है, और जब हम सामने जाते हैं तो उन्हें अपने डायरेक्शन के तौर पर किस तरह से उसका माहौल दिखाई देता है। चलिए इसी बीच में हम मिलते हैं। आज रंजन जी हैं, जो चंपारण के धरती पे पढ़ाई लिखाई के बाद आज अपने वो पूना फिल्मी इंस्टीट्यूट में गए हैं। यहाँ से मैं उनका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी बताऊँगा। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम रंजन कुमार है और रंजन उमा कृष्ण कुमार। और मैं यहीं से, मेरा जन्म यहाँ हुआ है भरपटिया गांव में ही, और यहीं से पढ़ाई करके मैं इंजीनियरिंग किया एमआईटी मुजफ्फरपुर से। मेरा एक्चुअली जो पैतृक घर है वो वैशाली में है, हाजीपुर में। और एमआईटी मुजफ्फरपुर से मेरा बीटेक हुआ है, और आईएसएम धनबाद से मैंने एमटेक का पढ़ाई मतलब छोड़ दिया बीच में। उसके बाद एफटीआईआई गया। एफटीआईआई बोलते हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे, जो कि उसको इंग्लिश में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। और वो वहाँ से मैंने फिल्म डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स किया है। और ये फिल्म चंपारण मटन, जो कि ऑस्कर में स्टूडेंट ऑस्कर के लिए गई है, तो ये मेरी डिप्लोमा फ़िल्म है। डिप्लोमा फ़िल्म मतलब कोर्स के अंत में एक फ़िल्म बनाना होता है, और वो फ़िल्म से ही आपका मार्किंग होता है कि आप क्या पढ़ाई किए हैं, क्या सीखे हैं। जी। ये बताइए कि आजकल के दौर में हर तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं। जैसे समाज में सामाजिक फिल्में भी बन रही हैं आजकल। कई तरह के फिल्म वाले आजकल डायरेक्शन में अपने रोमांटिक फिल्में भी बना रहे हैं। और अचानक आपके ख्याल में ये कैसे आया मॉर्टेन? एक मटन जो होता है आम बोल चाल में, जैसे बिहारी भाषा में हम कहेंगे तो उसको गोश्त के नाम से जाना जाता है, यानी खस्सी का गोश्त हो चाहे बकरे का गोश्त के नाम से ज़्यादा मशहूर है, समाज में दिखाना चाहते हैं। उसके बारे में ज़रा बताइए कैसे दिमाग में? देखिए, समस्याएं बहुत हैं, कहानियां बहुत हैं सोसाइटी में। आप अब यहाँ से मनुआ पुल थाना तक जाइएगा तो 10 कहानियाँ आपको, 10 तरह के लोग मिलेंगे। तो आपका नज़र किस पे जाता है वो पता चलेगा कि आपके अंदर वो चीज़ की क्या वैल्यू है। ठीक है। तो मटन बहुत पहले से यहीं पे एक बंगला होता था, बंगला में मटन यहाँ बनता था होली में या परना के दिन ऐसे। तो देखता था कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ये हमारा फैमिली तो बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है, तो बहुत बड़ा अमाउंट में ख़रीदना पड़ता था। तो उसी समय से लगता था कि ये मटन बहुत महंगा चीज़ है यार। और बहुत हमारी फैमिली भी स्ट्रगल करती थी, या भरपटिया में भी काफ़ी स्ट्रगल होता था मटन ख़रीदने के लिए उस समय में। मामा लोग का नौकरी नहीं था, नाना जी अकेले नौकरी करके सब चीज़ चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं अंदर में तो था कि ये मटन महंगा है, चूँकि वही चीज़ वो महंगाई को लेके। और आज भी महंगाई कोई कम नहीं है, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। तो ये महंगाई पे कहीं ना कहीं एक कटाक्ष करने की कोशिश पूरे हुई है। भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में देखा जाए तो मटन जो शब्द है, यानी मांसाहारी इसे कहेंगे, तो आजकल के दौर में या पहले से ही समाज में मटन बहुत लोग खाना नहीं पसंद करता है, क्योंकि शाकाहारी शुद्ध भारतीय भोजन में ज़्यादा लोग खाने को पसंद करता है। इसमें आपका कैसे मतलब दिमाग में आया कि हमको मटन ही चुनेंगे, जैसे हमको हम आगे बढ़ेंगे, चाहे इस मटन शब्द को किस तरह से हम देखिए, सबसे फिल्मों में किस तरह से इसको भिगोएंगे कि लोग जानना चाहेगा। थोड़ा हम अपने दर्शक को बताना चाहते हैं आप। देखिए, अगर अगर ये मटन महंगा नहीं होता तो शायद इसमें मैं कहानी नहीं लिखता, क्योंकि स्ट्रगल नहीं आता। तो कहानी में मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल चाहिए, जिससे कि आदमी जुड़ाव महसूस करे। आदमी हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ खरीदने के लिए एक ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो वो स्ट्रगल कैसे स्क्रीन पे दिखेगा जिससे कि आदमी कनेक्ट करे। और दूसरा बात है कि वेजिटेरियनिज़्म जो है कि हम लोग तो वहाँ से आते हैं ना, हमारा तो आदि मानव का
ये है ना, एक एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो उसमें तो ऐसा मीट खाने का तो प्रथा रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि और ये नया हो रहा है, ठीक है। आज भले आप आके अपने आप को बहुत ज़्यादा ये कर लें, मतलब चीज़ों से उधर, एक्चुअली मैं फिल्म के अलावा दूसरी बात करना नहीं चाह रहा था, बट मैं एक बात बोलता हूँ कि ये एक व्यंजन है, ठीक है, और व्यंजन के रूप में ही देखना चाहिए। जी। इसे आम भाषा में समझे कि कोई चटकार खाना खाना चाहता है, कोई नॉर्मल वे में चलना चाहता है, उसके लिए ये सब वो है। चले आप चलते चलते मैं ये भी बताना चाहूँगा या आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मेरी पढ़ाई बिहार से ही हुई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, करने के बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी गए, जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम आते हैं, तो उसमें आपका सुझाव कहाँ से आ गया, चाहे आपके दिमाग में किस तरह की बात आई कि आप फिल्मी दुनिया में अचानक चले गए? देखिए, एक है कि बहुत सारी कहानियाँ जो है ना, एक ही कहानी को बार बार दिखाया जाता है। तो हम भी एक दर्शक रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि आप खाली लोगों को गलियाने से तो नहीं होगा, ये गंदा है गंदा है, आपको उतर के कभी कभी साफ़ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं सोचा कि भाई मुझे अगर लोगों को बोलने से अच्छा है कि मैं भी उतरूं और साफ़ करके देखूं। तो बहुत सारी कहानियाँ जो मेरे दिमाग में आती हैं वो सिक्के के दूसरे तरफ की है। एक तरफ का कहानियाँ दिखा दिया जाता है, दूसरी तरफ की कहानी नहीं दिखाया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कहानियाँ हिडन है, अनटोल्ड है, उन कहानियों को लेके मैं आ यानी गया सर। समाज में जो चीज़ आजकल बुराइयां या और अच्छाइयाँ हैं, इसी को लेकर आज अपना हाँ। विशेषता बनाते हुए आगे की तरफ कार्रवाई करना जी चाहते जी, हैं, काम करना चाहते हैं। काम करना चाहिए। तो ये बताइए कि जैसे आजकल जैसे लोग सोचते हैं, जैसे नए युवक या युवतियाँ जो जाना चाहती हैं फिल्मों के अंदर, तो उन लोग दिमाग में यही रहता है कि मैं एक्टर बनूं हाँ, अधिकतर। ठीक है। और इस बीच में आपने सबसे महंगा फील्ड या जैसे कठिन मान लीजिए कठिन तौर कठिन पर निकल कर डायरेक्शन के फील्ड में आप आना चाहें और राइटर का, ये फिल्म दुनिया का एक ये जो पार्ट जिसको कहेंगे हम, ये काफ़ी दिमागी तौर पे और स्ट्रगल का वो पूरा चैप्टर ही है। तो इसका आपकी तरफ कैसे गया, एक्टिंग में क्यों नहीं जाना चाहे? देखिए, हम क्रिएशन करना चाह रहे थे, क्रिएशन क्रिएशन करना चाहते थे। एक्टर का क्या है कि जो डायरेक्टर और राइटर लिख के देगा उसी को बोलना है, तोता की तरह, मतलब आई मीन कि अपना चीज़ तो लगाना ही है लेकिन सेंटेंस चेंज नहीं कर सकता है। हम वो करना चाहते थे कि जहाँ पे क्रिएटिविटी आए। क्रिएटिविटी तो सब में है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे ऐसा लगे कि हमारे हाथों से कुछ वर्क हो रहा है, हमारे हाथों से कुछ निर्माण हो रहा है, ऐसा चीज़ जो पहले नहीं था, एक मूर्ति बना रहे हैं हम। मूर्ति बना रहे हैं, जी जैसे आप जो समाज में देख रहे हैं उसी को चाह रहे थे कि फिल्मों के माध्यम से उतार दूं। जी। तो ये बताइए, अभी जैसे मोटेन नाम से अभी जो आपने शूट किया 24 मिनट का, कितना मिनट का है? 24 मिनट का 24 मिनट का आपने किया, तो अगर आपको ऑस्कर अवार्ड मिलता है तो आपको कैसा महसूस होगा? ये तो बहुत, देखिए उतना मैं सोच के फ़िल्म नहीं बनाया, सबसे पहले बात कि ऑस्कर मिले या नहीं मिले, ये तो मेरा डिप्लोमा फ़िल्म है और सेमीफाइनल गया है। ये नॉमिनेट हो जाता है तो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ सेमीफाइनल तक गया है तो ये बहुत अभी तक बड़ी बात। आप कौन सा फील्ड चुनना चाहते हैं जिसमें आपकी फिल्में बने, और किस तरफ डायरेक्शन देना चाहते हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो फ़िल्म तो ऐसे ही हमने एक डिप्लोमा के तौर पर बनाया, आज जो अभी फ़िल्म बनाएंगे तो लोग उसमें पैसे लगाएंगे, उनके अनुसार काम करना पड़ेगा और उसी में अपनी कला को दिखा लगाना पड़ेगा और एक उत्तम, एक अच्छा आर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये पुणे से जो इंस्टीट्यूट है इस फिल्म दुनिया के, कोई नए लोग जाना चाहते हैं वहाँ, तो उसके बारे में थोड़ा फोकस करके जी। चंद शब्दों में बताएं कि हाँ। ताकि वो लोग वहाँ जा जी सके जी, बिल्कुल और अपनी कला को निखार निखार सके, सके, निखार बना सके। सके। क्योंकि इंस्टीट्यूट, कोई न कोई इंस्टीट्यूट या कोई गुरु के पास जाना ज़रूरी है, नहीं तो आप का स्ट्रगल ना एक लंबा स्ट्रगल बन जाएगा। इतना जल्दी जो सफलता मिल रहा है मुझे या मिलने के लायक हो रहा हूँ, वो टोटली मैं कहूँ तो पढ़ने से हुआ है और किताबें और जो गुरु लोग जो मिले हैं, गुरुजन जो मिले हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का तो समझिए कि लाइफ चेंजिंग सहयोग है। तो उसमें जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास नज़र खोल के देखना होगा, लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, आपके आसपास की कहानियों को देखना होगा, किसके घर में कैसे कहाँ क्या हो रहा है।
एक दरोगा कैसे बिहेव कर रहा है, एक जेल में जो बंद है वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये सब रिकॉर्ड दिमाग में करते रहना है। साथ ही साथ आप पेपर में जो एडिटोरियल है उसको पढ़ा कीजिए। फ़िल्म का कहीं भी कुछ छप रहा है या कोई मेरा जैसे पहले कोई इंटरव्यू रेडियो पे आता है या टीवी पे आता है या अखबार में छपता है, वो सब पढ़िए। फिर साथ ही साथ उस फ़िल्म को देख के फ़िल्म के बारे में लिखने की कोशिश कीजिए, क्या दिखाया हमको। फिर ऐसी फ़िल्म देखिए जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। उसके बाद एफटीआईआई का पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक सवाल सही जवाब सही है नहीं है, आपके दिल से आना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं इस सवाल के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप वहाँ जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। एफटीआई का हर साल फॉर्म आता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन हर साल फॉर्म आता है। किस और चीज़ के बारे में, मैंने कला क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में उसमें देखिए पढ़ाया जाता उसमें उसमें फ़िल्म डायरेक्शन का पढ़ाई होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग का पढ़ाई होता है, सिनेमेटोग्राफी का पढ़ाई होता है। सिनेमेटोग्राफी मतलब छायांकन, जो कैमरामैन का। फिर 3 साल का उनका भी कोर्स है। फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन का, निर्माण जो सेट वेट बनता है ना, निर्माण संरचना बोलते हैं, तो प्रोडक्शन डिज़ाइन का पढ़ाई होता है। कला निर्देशन का पढ़ाई होता है, साउंड का पढ़ाई होता है। फिर संपादन का मतलब एडिटिंग का एडिटिंग का पढ़ाई कोर्स होता होता है। तो ये सब सेक्टर है। फिर एक्टिंग का पढ़ाई होता है। तो ये सब सेक्टर है जिसमें आपकी अभिरुचि हो, वो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। है। आपके डायरेक्शन में, आपके लेखनी के तौर पे कौन कौन सी फिल्में आपने अभी तक बनाई हैं? मैंने जो काफ़ी अक्लेम है उसमें सराय करके एक फ़िल्म है जो मैंने कोविड से पहले बनाया था, और लगभग 7 लाख लोग देख चुके हैं अभी तक कितने यूट्यूब पे। मिनटों का है वो? 10 मिनट का फ़िल्म है। और अगर उसका सच में आप कमेंट खोल के पढ़िएगा तो मतलब लोग बोलेंगे गागर में सागर भर दिया है। अगर वो फ़िल्म को भेजा जाता तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाती, लेकिन उस समय थोड़ा नियम नहीं था कि कहीं फ़िल्म भेजा जाए। मॉडर्न मतलब कौन सा, मतलब पौधान पे आप थे, दूसरा मटन या तीसरा? मटन तो पांचवा, जैसे कि पहले तो फर्स्ट ईयर में एक फ्रेशर करके बनाए थे, हम अक्लेम फिल्म बता रहे हैं कि जिसको ज़्यादा ज़्यादा पसंद किया तवज्जो गया। दिया गया। और ये अभी हमारा फाइनल ईयर का डिप्लोमा फिल्म है जिसको तो लोग पसंद कर ही रहे हैं जी। थोड़ा हमारे दर्शकों को मटन के बारे में बताइए, उस फिल्म के अंदर जो आपने जी रोल निभाया है, चाहे आपके। जी, मैंने उसमें उस कहानी को लिखा है, मैंने उस कहानी को कंसीव किया है। कंसीव मतलब अपना खुद का सृजन है वो। रीजन है। और वो फिल्म को लिखने में मुझे लगभग 3-4 महीना लगा। और 1 महीना शूटिंग चला और पूरा 2-3 महीना पोस्ट प्रोडक्शन चला। तो मटन की कहानी एक केवल मटन पे नहीं है, वो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है कि सोसाइटी में आजकल क्या चल रहा है, और उस चीज़ को लेकर सोसाइटी में पेट्रोल है, सोसाइटी में मतलब गैस का दाम बढ़ रहा है, बेरोजगार हैं लोग। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने थोड़ा थोड़ा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें रखा है और एक एक अच्छा नैरेटिव बनाने की कोशिश की कम है। समय में उसको ज़्यादा से हाँ, ज़्यादा लोगों को तो दिखाने की कोशिश की हाँ, है। उसमें उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कार्तिक पूर्णिमा नहीं, कार्तिक महीना आने वाला है, तो उस महीना के आने से पहले लोग मटन खा लेना चाहते हैं। जो छठ जिनके घर में होता है या फिर ऐसे, तो इन लोग भी चाहते हैं कि मटन खाएं, और नौकरी नहीं है और दोस्तों से लेके पैसा ऐसा चल रहा है इनका रोजगार। मतलब डेली नीड जो है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो खरीद पाना भी मुश्किल हो रहा है। बच्चों के लिए कुछ दुकान से लाना भी मुश्किल हो रहा है। उस समय में आपको मटन खरीद के लाना है, वो भी 1-2 दिन में, एक दिन में, कल कार्तिक चढ़ जाएगा। तो ऐसा है, और वाइफ प्रेग्नेंट है, उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें को मैंने एक्सप्लोर किया है। और इसी में सोशियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, मतलब जो एक गांव की राजनीति होती है, उस सबको एक्सप्लोर करके एक अच्छा नैरेटिव बनाने की कोशिश किया है। आज हम लोग चंपारण के धरती पे हैं जी और हमारे दर्शक से जुड़े हुए भी हैं। जी तो आज चंपारण के धरती से आप मुंबई की तरफ गए हैं, तो ये फिल्म का इतिहास जिन्होंने आपने पूरे अपने दर्शकों को जो आप बता रहे हैं, ये बताइए इसकी शूटिंग कहाँ की आपने? ये बारामती, महाराष्ट्र में बारामती महाराष्ट्र में। एक मतलब 100 किलोमीटर का एरिया है, मतलब पुणे से।
पुणे से जो हमारा इंस्टीट्यूट है भारतीय फिल्म संस्थान, उससे 100 किलोमीटर के रेंज में वो पड़ता है, बारामती, वहाँ शूटिंग हुआ है। क्या अपने चंपारण के धरती को क्या आने वाले समय में इसको तवज्जो देंगे? बिल्कुल, हम यही यही तो है कि यहाँ एक और डायरेक्टर हो, यहाँ के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम गए ना एफटीआईआई, कि वहाँ से सीख के हम आपके अपने यहाँ काम करें। जैसे पहले भी लोग काशी कहाँ कहाँ लोग जाता था ना, और वहाँ से सीख के आके मतलब अपने यहाँ काम करता, चाहे जो चाइना से लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, यहाँ से पढ़ के अपने यहाँ जाके काम करते थे, वही बात है। यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई होंगी आपके साथ, और होती भी हैं और आगे भी होंगी। और फिर इसमें प्रेरणा स्रोत किनको मानते हैं? देखिए, प्रेरणा मतलब डायरेक्शन के लिए तो प्रकाश झा मैं बता रहा हूँ कि चूँकि ये बगल के हैं वो और तो उनको फिल्मों के देखा। हिसाब से आगे आपके घर घर से माने किनके सपोर्ट से आप वहाँ तक पहुँचे हैं? नहीं, सपोर्ट यहाँ जो मैं भरपटिया में हूँ तो मेरे मामा लोग, ननिहाल हुआ आपका? ननिहाल में मेरे नाना जी का काफ़ी सपोर्ट रहा है, श्री रंगलाल राम, मामा जैसे श्री राजेंद्र राम है, बलेश्वर राम, लाल बहादुर राम, उपेंद्र राम, ये लोग और काफ़ी आपके घर लोगों ने में हेल्प कौन कौन किया से है। लोग हैं? मेरे घर में मम्मी पापा और भाई है, छोटा भाई, वही कमा के खर्चा चलाता है। और बाकी यानी 2 भाई आप लोग हैं? 3 भाई हैं, एक 3 और भाई। छोटा है। 3 भाई। और एक बहन की शादी बहन की शादी वो चंपारण में हुई है, मोतिहारी में। और मौसी के घर भी मेरे मौसी का नाम रंभा देवी है, तो वो भी मोतिहारी में ही है उनका घर। चलिए, इस बीच में मैं आपके नाना से भी मिलना चाहता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? रंगलाल राम। कुछ बताइए उनके बारे में, बचपन का। बचपन में तो उनका पालन पोषण यहीं पर हुआ, जन्म यहीं पर हुआ, उनका माता पिता यहीं पर रहते थे लोग, यहीं से पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ उनका। क्या नाम हुआ? बालेश्वर राम मेरा नाम हुआ। आप कुछ बताएं उनकी जीवनी के बारे में। शुरू से ही मेहनती लड़का रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा किया है, और बहुत खुशी हो रही है आज उनका फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में सेलेक्ट हो चुकी है। हम लोग का दुआ है, आशीर्वाद है कि वो फाइनल में भी फाइनल राउंड में भी सेलेक्ट हो और जीत करके ऑस्कर अवार्ड ले करके आए। इससे हमारे इस धरती का तो, बिहार का तो नाम होगा ही, पूरे देश का हम लोग के लिए गर्व की बात होगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाल बहादुर राम हुआ। कौन लगते हैं आपकी? ये मेरे भंजा है। अभी बताइए इनके बारे में कुछ थोड़ा सा चंद शब्द। ये बचपन से बहुत प्रतिभाशाली छात्र रहा है और कर्मठ भी रहा है, जिसका दिन है कि आज यहाँ तक पहुँचा। ये हमारे परिवार के लोगों के और हम लोग के सब बहुत सहयोग रहा इनको आगे बढ़ाने। आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र राम नाम हुआ। तो आप बताइए, आप कौन लगते हैं उनके? ये हम उनके मामा हुए, मेरा भगना हुआ। भगना हुए? हाँ जी। बताइए इनके बारे में, इनके पहले के बचपन की कुछ तो बातें। इनका जन्म तो यहीं पे हुआ, हमारे में हुआ। अच्छा, उसके बाद में यहीं से बचपन में स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ा। उसके बाद हाजी अपने पैतृक गाँव चला गया, जहाँ उसका पिताजी का घर है, वहीं पर आगे का पढ़ाई रहा। वहाँ से इंजीनियरिंग किया करके वो फिल्म इंस्टीट्यूट में चला गया। इससे जो फिल्म बनाया है चंपारण मटन, इसके लिए हम लोग को धन्यवाद देते हैं जो आगे नाम बढ़ा है, और हमारे गांव का भी नाम, बिहार का नाम आगे गया है, उसके लिए हमको बधाई देते हैं। आपको भी शुभकामना देते हैं। चलिए, जो आप देख रहे थे अभी मैंने जिनसे मिलाया था, आप देखिए। और नए लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और ये जो चंपारण की धरती है, यहाँ से ये काफ़ी ऐतिहासिक धरती रहा है। और आप देखे होंगे कि पूर्व में भी यहाँ से कई हस्तियाँ फिल्मी दुनिया में यहाँ से जा चुकी है। जैसे मैं छोटे से नाम शब्दों में बताना चाहूँगा, यहाँ से दीप्ति नवल जी, यहाँ से हीरोइन के तौर पे बॉम्बे उनका जाना हुआ, और वहीं पे उनका अपना एक्टिंग की दुनिया में वो पहली बार यहाँ से गई। दूसरा, आप मनोज बाजपेयी का भी नाम जानते होंगे, काफ़ी विश्व स्तर पर भी जाना जाता है, जो यहीं गौनहा ब्लॉक से गए हुए हैं। और प्रकाश झा भी इसी बेतिया के नज़दीक से यहाँ से गए हैं फिल्मी दुनिया में डायरेक्शन के तौर पे, और काफ़ी ख्याति प्राप्त भी हैं। इस बीच यहाँ से आप काफ़ी पुराना नाम भी आप सुने होंगे एक्टिंग की दुनिया में, शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी भी पढ़ाई यहाँ KR स्कूल से हुई है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो आज अपने स्ट्रगल लाइफ में आज बॉम्बे में अपना समय बिता रहे हैं। मैं उन्हीं के बीच से ये निकले हुए, उभरते हुए एक नए चेहरा हैं जो डायरेक्शन की दुनिया में जा चुके हैं। मैं नए लोगों से यही प्रेरणा, और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी इनकी तरह स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचिए। और सबसे पहले, जाने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जैसे इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कई तरह के डायरेक्शन के तौर पर नए लोगों के लिए प्रेरणा भी दिया है, और अपने सुझाव भी दिए हैं।
इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल पे। आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।